क्या कर रहे हैं आप? और दूध पिघाने ऐसे? आपके पास तो मेरे लिए कभी वक्त होता ही नहीं। अच्छा, और अभी जो हम इतना घूम के आए हैं उसका क्या? अरे एक मिनट प्लीज, इसे रहने दीजिए ना। इतनी जल्दी क्या है? आप हटिए, मुझे करने दीजिए। मैंने आपको काम करने के लिए थोड़ा ना बुलाया है। चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ओके, अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे इस बैग से दूर क्यों रख रहे थे। अपने हाथ ऊपर कीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। आपकी चॉइस माननी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया है। मेरी चॉइस माननी पड़ेगी। अच्छा, ये कैसा? ये भी मेरे लिए है? आपने तो ढेर सारी शॉपिंग कर डाली है। अच्छा बताइए, आपने माँ, रश्मि, नंदिनी दीदी इन सब के लिए क्या लिया है? अक्षरा, शॉपिंग के लिए इतना वक्त नहीं मिला, बस जल्दी में आपके लिए ले आया। पर अक्षरा, उनके लिए मैं बाद में ले आऊंगा। अब शिमला आना जाना तो लगा ही रहेगा। आपको अपने गिफ्ट्स कैसे लगे? भाभी दीजिए पानी। वहां रख दो। हाँ। गुलाबो जी, ये सारे कपड़े माँ को दे देना। वो इसमें से धोने वाले कपड़े छाट कर धोबी को दे देंगी। ठीक है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? क्या? मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरे लिए कितने प्यार से खरीद के लाए हैं, पर क्या मैं इन्हें रश्मि, नंदिनी दीदी और माँ को दे दूँ? क्यों? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अक्षरा, मेरी बहनें बुरा नहीं मानेंगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ, पर मैं इन्हें जब भी पहनूंगी ना, मुझे हमेशा यही लगेगा कि इन पर और आप पर मुझसे पहले नंदिनी दीदी और रश्मि का हक है, और उससे भी पहले माँ का, है ना? पर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट विजिट में मेरा चांस पक्का अच्छे से वसूलूंगी। ठीक है, ये सब आपके गिफ्ट्स हैं, जो करना चाहती हैं करिए। मेरी बीवी भी ना पहले दूसरों के बारे में सोचती है और फिर अपने बारे में, और मेरा नंबर तो आता ही नहीं। अच्छा, माँ आपको पता है आज बहुत मजा आया। सच, जन्मदिन ऐसा ना चाहिए कि सारी इच्छाएं उसी दिन पूरी हो जाए। नंदिनी खुश थी? बहुत खुश थी। दीदी को इतना खुश मैंने पहली बार देखा, और हम सबने भी बहुत एंजॉय किया। छोटी माँ, ये रहे दादा के गरम कपड़े। मैं छांट देती हूँ कौन से लॉन्ड्री में दे ले। तुझे एक बात पता है, तेरे दादा शिमला से हम सब के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। सच? लेकिन कुछ कहा तो नहीं। सबको चौंकाना चाहता होगा ना। सरप्राइज? हाँ। लेकिन आपको कैसे पता माँ? उसका सामान निकाल रही थी उसके बैग से तो मैंने देखा। लेकिन मैंने सब कुछ वैसे के वैसे फिर से रख दिया। अच्छा माँ बताइए ना, क्या क्या लाए हैं? बैग है, एक शॉल था, ऐसे ही कुछ कुछ।
अब अक्षरा भाभी के लिए तो बहुत सा सामान लाए हैं, शॉल, स्वेटर और हाँ एक बैग भी लेकर आए हैं। उनके लिए एक नहीं कई चीजें लाए हैं दादा। तुझे कैसे पता? मैंने खुद देखा, वो अभी पहनकर देख रही थी। लगता है दादा सबके लिए खूब चीजें लाए हैं और माँ के लिए तो कुछ खास ही लाए होंगे, लाडले जो है। ले ये दे। माँ मैं दीदी को मिलके आती हूँ। दीदी, दीदी आपने कुछ लिखा? अभी कुछ सोचा नहीं है। क्या बातें चल रही हैं? वो ये सब क्या है? ये बर्थडे गर्ल के लिए उनके भाई शिमला से लेके आए हैं। सच? बहुत प्यारा है। और ये कॉलेज गर्ल के लिए बैग। सच्ची बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, अपने दादों से कहना। मैं आती हूँ। हाँ माँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। ये देखिए, ये नैतिक आपके लिए शिमला से लाए। बहुत अच्छी है माँ। क्या बात है, बर्थडे मेरा है और गिफ्ट सबको मिल रहे हैं। अक्षरा, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? वो माँ, ये सब तुम्हारा है ना? नैतिक ये सब हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया है। इस सब को तुम ही रखो। नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटा, जब भाई को अपनी बहनों का ख्याल नहीं है तो क्या कहें। माँ, वो जल्दी में सबके लिए नहीं ला सके, आप गलत मत समझिए। तुमने हम सबके बारे में सोचा, अच्छी बात है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि मुन्ना हम सबको भूल कैसे गया। वो ऐसा तो नहीं था। अक्षरा, क्या सोच रही हो? हम ये तुम्हें वापस नहीं देंगे, इसे हम ही पहनेंगे। हमारा भाई हमारे लिए कुछ लाना भूल गया, लेकिन हमारी भाभी ने तो इतने प्यार से दिया है ना। सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू भाभी, इतने अच्छे गिफ्ट के लिए।